Hyoscyamus. Congratulations to all those who had said Hyoscyamus. Congratulations. But जिन्होंने आर्सेनिक और नक्सुमिका कहा वो क्या गलत है ऐसा नहीं मैं बताऊंगा, क्योंकि एक मिनट में हम लोग कैसे समझेंगे इंडिविजुअल को। लेकिन जो हायोसैमस का मैंने जो था ना, मेरा द मोटो ऑफ दैट वीडियो वाज टू शो दैट क्यूरियोसिटी, दैट इंक्यूजिटिवनेस, दैट डाउट, दैट सस्पिशियसनेस, दैट फियर, द कॉम्बिनेशन ऑफ हायोसैमस कि जरा एक मेरे को फंसाया था नहीं, ये दैट वो था ना, वो हायोसैमस करेगा। सो arsenic and naxomikas also don't get disappointed. Yes, you are also a bit right कि वो परफेक्शन वगैरह लगता है उनको, लेकिन इसमें ना डर जा रहा था कि कहीं एक वो सड़ेला माल मेरे खिस्से में डालता है क्या, यानी अंडरस्टैंड। तो वी हैव रूब्रिक डिलीजन सोल्ड, बीइंग सोल्ड, यानी मेरे को बेच के खाएगा साला ये लोग, ये दुनिया जो है ना वो मुझे बेच के खाएगी, ये थोड़ा ना, दैट वाज हायोसैमस। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी टीम है एचएचएफ की, जो हम लोग सब जबलपुर में जा रहे हैं ट्रेन से। तो कैसे है था, सबको लगता है ना कि हम लोग कैसे होम्योपैथी पढ़ते हैं ना, तो ये एप्पल दिख रहा है, तो अब हम लोग कैसे होम्योपैथी सीखते हैं हम लोग दिखाते हैं। तो हम लोग ना अभी एक आदमी ना यहाँ पे एप्पल बेचने आया था, ओके। तो पूरा ऐसा टोकरी लेके बैठा था, एप्पल का पूरा टोकरी बैठा था, तो ये एप्पल बेच रहा था वो टोकरी में, और एक आदमी आया उधर से, ऐसा एक तो एकदम खड़ूस ऐसा एक लिया। अबे एप्पल का तू क्या स्मेल रहा है? स्मेल क्या लेनी? तो एप्पल का स्मेल रहा, और वो देख ऐसा कंधे पे ऐसा हाथ रखा था। कितने का टोकरी, किधर से लाया? दादर का है क्या, वाशी से लाया? कभी से बेच रहा है? कितना बजट, कितना टाइम हो गया, कितने रुपए को, एक कितने को लेगा, 4 लेगा तो कितना बोलेगा? मीठा है क्या, मीठा है? इतना क्वेश्चन कर रहा था ना वो बंदा, वो ऐसे ये करके देखेगा इस पे वैक्स तो नहीं है ना, इस पे है वैक्स तो है कि नहीं, खुद ऐसा ऐसा निकाल के, अरे क्या कर रहा है। और वो बेचारा जो बेच रहा था बोला सर क्या कर, अरे छोड़, तुम लोग इधर उधर करते हो, बाद में बीमारी फैलती है, रुक दो दे, मेरे को देखने दे। क्या इतना वो घुस गया था वो सेप में, इतना सेप में घुस गया था। और फिर उसने पूछा फिर कितना रेट कितना होगा तेरा। सो वी वर जस्ट लुकिंग एट हिम एंड बोला साला इसकी रेमेडी क्या हो सकती है। और ये करते करते सोचते सोचते हम लोगों को लगा कि चल लोगों को भी एक डेमो दिया जाए कि बैठे बैठे ट्रेन में ट्रैवल करते करते एक वीडियो कैसे बनाया जाएगा, रेमेडी कैसी समझी जाएगी, एक एप्पल को लेके समझेंगे ये रेमेडी। तो ये रेमेडी बहुत लोगों को समझ में तो आएगी। अभी इसका पर्यायवाची भी बता देते हैं, क्लिनिक में कैसे दिखता है। क्लिनिक में एक पेशेंट एंट्री करता है। अभी एप्पल हो गया, सी हाउ लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक, एप्पल से भी हम लोगों ने रेमेडी निकाली। अभी एप्पल को छोड़ के अभी ये बताएंगे कि ये क्लिनिक में एप्पल को लेके छोड़ के दूसरा कैसे बता, ये दवाई है। अभी बता। कहानी अलग अलग है, मर्म वही है। लॉजिक नहीं ना, मर्म वही रहता है, अलग अलग चीजें दिखती हैं हमको। बोलते हैं ना दुनिया एक है लेकिन सबकी अलग अलग है। इस मरीज की जो अलग है वो बताते हैं आपको। पेशेंट एंटर्स इन योर क्लिनिक, घुसता है अंदर और बड़ी अदब से गुड मॉर्निंग सर, या शाम को आया गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू, इन अ वेरी वेरी अफेक्शनेट एंड अ वेरी वेरी रेस्पेक्टफुल वे ही एंटर्स। आराम से चेयर बैठता है, सर बैठ जाऊं मैं? सर आपके पास टाइम है ना? टाइम है ना, ये टाइम के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। कहानी ये है कि टाइम है तो फिर आप मुझको अच्छे से सुन पाओगे। तो हर एक शब्द का, हर एक वाक्य का मतलब ले करके पेशेंट अपने दिमाग में आता है। सर कोई टेंशन नहीं है, 2 घंटा लगने वाला रहेगा ना, तो भी कोई हरकत नहीं। चाहिए तो मैं कल आता हूँ। चाहिए तो आपको जो बाहर जो बैठा हुआ है पेशेंट, आप उसको पहले देख लो, मैं वेट कर लेता हूँ। तो इन सब के पीछे पूरी कहानी है, उसके दिमाग में सेटिंग है किसी पर्टिकुलर चीज़ की, और वो क्या है अभी चारों के वार्तालाप में आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में विद अ वेरी वंडरफुल स्माइल ही सेज, सर आपका नाम मैंने बहुत सुना है। जो अराउंड 100 रिव्यूज है ना, मैंने सब पढ़े हैं सर। सब पढ़ लिए? आई वॉज शॉक्ड कि 100 रिव्यू कौन पढ़ता है। और फिर सर उसके बाद गूगल भी मैंने चेक किया, सर वहाँ पे भी आप बड़े फेमस हैं। मैं सोच रहा हूँ बीमारी के बारे में बताओ, सब ये क्यों बता रहा है। ये जो स्टेज तैयार करता है पेशेंट अपना माइंडसेट लेकर के, उसके पीछे की कहानी होती है, सब बताएंगे अभी ना। ये एप्पल नो मैंने जो बताया ना, एप्पल कि भाई 10 बार सूंघेगा साफ है कि नहीं, फ्रेश है कि नहीं, कहीं मुझे
धोखा तो नहीं दे रहे, कोई फंसा तो नहीं रहे मेरे को, या कचरा माल तो मेरे गले में नहीं डाल रहे। ऐसा था ना ये ओवरऑल। पैसा देखो ना, कितना पैसा है, कहाँ से लाया, किधर से लाया, कितने दिन से घूम रहा था, ये देख, ताकि ये खाने से मेरे को तकलीफ तो नहीं हो जाएगी। करेक्ट। एप्पल तो अभी दवा का कौन, तुम लोग बोलेगा कौन? इतने प्रश्न लो बोलो। जैसे एक पेशेंट है इसी की तरह कि वो आया, सब बताया और फिर पूछा कि ये कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं आप, कौन से कंपनी की यूज़ करते हैं। तो उसने बॉटल लेके चेक किया और फिर रेमेडी तो हो गई थी, लेकिन फिर हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसी कंपनी की हम यूज़ करते हैं। बोले नहीं, वहाँ पे एक फार्मेसी है, वो तो अलग यूज़ करते हैं, वो तो अलग यूज़ करते हैं। मैंने हाँ करते होंगे, तो उनको बताया गया फीस वगैरह ये सब। तो ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि हम फिर से आते हैं हम आते हैं फिर से। दवा तो दवा नहीं लिया और वो चला गया, ठीक है। और 2 घंटे के बाद एक जो फार्मासिस्ट है वहाँ पे मेरी एरिया में, जो फार्मेसी है, उस फार्मासिस्ट का ओनर का कॉल आया मुझे। उन्होंने कॉल किया, मुझे बता सर ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ। बोले सर आपने कौन से पेशेंट को भेजा? तो मैंने बोला मैंने तो भेजा ही नहीं किसी को। बोलते नहीं, वो आए थे, वो साहब ऐसे ऐसे पूछ रहे थे और उन्होंने ये मेरी दुकान के अंदर आके सारी चेक कर रही थी चीज़ें कि कौन सी कंपनी के क्या रखते क्या नहीं, और आपके बारे में भी 100 सवाल पूछे और मैंने बता दिया आपके बारे में कि कैसे है सर, क्या है, ऐसा वैसा। बोला सर परेशान किया और कुछ लिया ही नहीं, ऐसे ही चले गए। और सेम हैपेंड विद दिस मैन। ये बंदे ने सब दबा के सब वो एप्पल दबाया और सब खराब करके आखिर में कुछ लिया नहीं। अब जाते जाते क्या बोला मैं सबको कि तो अगर मेरे को अच्छा एप्पल खिलाएगा ना तो तेरे को मैं बहुत बड़ा पूरा ट्रेन में जितने भी वो पूरा कंपार्टमेंट है ना वो बाहर का A1 पूरा मैंने बुक किया है, सब मेरे दोस्त है, सबको भेजूंगा अगर इधर। अच्छा एप्पल तूने दिया ना तो पूरा A1 का गिराक तेरे को मैं दे दूंगा। कितना है, 25 का एप्पल है तो कितना A1 को एप्पल देगा, 25 लोग कितना एप्पल देगा, क्या करेगा। लेकिन ये होती है थोड़ी सी इंसाइटिंग, क्या बोलते हैं उसमें, इंसाइटिंग अदर्स, एक्साइट करना, उकसाना। अंडरस्टैंड। सो अरे और इधर फ्राउन में डाउट होता है कितने का सर, दवा कितना है, वो पानी में वो आपने कुछ स्टीरॉइड वेड तो नहीं डाला है? अभी आप में से कुछ लोग बैठे होंगे, वो फ्राउन दे के देख रहे होंगे चारों, ट्रेन में कैसे दवा पढ़ा सकते हैं वो भी सेब से, एक एप्पल से कैसे पढ़ा सकते हैं। देखते हैं जरा पूरा लेक्चर। मेरा सीन सुनोगे? मेरे पास बंदा ले आया, वो कहीं और से एप्पल लाया और ला के मेरे सामने रखा, बोला सर ये एप्पल किस चीज़ का है, ये किस चीज़ में यूज़ होता है, ये सही है ना, ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है खाने में? ये कहाँ से लाया? बोला उनके पास गया तो उन्होंने ये एप्पल दिया है लेकिन ये सही तो है, देखो इसका साइड इफेक्ट है क्या कुछ, ये सड़ेला तो नहीं निकलेगा। आपको क्या लगता है ये क्या चीज़ का दवा है? बोला मुझे क्या पूछ रहा है, मेरे से दवा लेने तो मेरे से दवा ले, उसका दवा मुझे क्या पूछ रहा है। हम लोग खाने में मजा आता है यार, और कुछ नहीं, बस खत्म है ना। अच्छा, इस मरीज के प्रश्न कभी रुकते नहीं हैं, इतने सारे प्रश्न आ जाते हैं और जैसे इरेशनल लेवल पे चले जाते हैं प्रश्न। हाँ, जो जैसा कृष्णा के केस में था ना, तो आपको एक हिंट देता हूँ कि ये फ्राउन ध्यान में रखो, ये मरीज आपकी रिसेप्शनिस्ट की जान खा जाएगा, इतने प्रश्न पूछेगा और फिर उसके बाद में आपके जो वेटिंग एरिया में जो पेशेंट्स हैं उनसे भी 5 बार प्रश्न करेगा, डॉक्टर कैसा है, कितने साल से आ रहे हो यहाँ पर, हाँ कितनी बार दवाई दिया, कितना पैसा है, ठीक हुए कि नहीं हुए, ये सारे प्रश्नों की जो बौछार करेगा ना, तो आपको ये दवाई तुरंत समझ में आनी चाहिए। और ये जो बंदा होता है हायोसियामस, क्योंकि ये जन्मजात डर और संदेह में जीता है, डर और संदेह का मिक्सचर है ये दवा। तो ये जो है ना इरेशनल सस्पिशन होता है ना, इरेशनल सस्पिशन होता है, इतने हद तक होता है ना, ये फालतू का डाउट है, यानी इरेशनल सस्पिशन का मतलब फालतू का डाउट। सिंपल, यस। हाय, सो आफ्टर दिस सम वीडियो क्लिप्स विद माय HHF टीम इन जबलपुर, थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे Hyoscyamus with the mind, body and soul axis. Hyoscyamus, a remedy from Solanaceae family. One of the best remedy for delirium. The try of delirium. Students, the try of delirium, belladonna, stramonium and Hyoscyamus. Let us understand the mind, body and the soul axis of Hyoscyamus. Let us understand this delirium. For understanding delirium of Hyoscyamus, we need to understand what is delirium.
Now delirium is something which is out of the track. Means what? Out of the track means अरे ये क्या बोल रहे हैं, इसका थोड़ा हटेला है क्या, सरक गया है, ये नॉर्मल सी से सरक गया है. He has just lost his senses. Is he in senses? Is he talking in senses? तो ये शुद्ध बुद्ध खो के बात करना, शुद्ध बुद्ध खो के बोल देना, शुद्ध बुद्ध खो जाना. Just not see what is delirium. Delirium is something which is you just forget about the consequences, the environment. To kaha hai, where are you, with whom you are speaking, what are you doing, are you in senses? This is delirium. So we have some beautiful rubrics or the keynotes of Hyoscyamus with respect to delirium. Delirium wants to be naked, delirium naked, ऐसा कुछ rubric. When I was in my college days, I used to always wonder, what is this? How can a person want naked mania? But how will you understand a delirious person naked wants to be in delirium? Naked, deliriously naked, naked mania. ऐसा है ना, lascivious mania. Lascivious mania, everyone knows that he can speak in some क्या बोलते हैं उसको, lasciviously बात करेगा, lascivious thoughts होंगे उसके. लेकिन what is this naked wants to be? How could a person wants to be naked in the clinic? Will he remove his clothes? My dear friends, have you ever thought of this? Will he remove his clothes in the clinic? What was the proving? What is the source of naked of Hyoscyamus? My dear students, my dear friends, my dear homeopaths, you need to know these things. Thank you to the masters who evolved this rubric so beautifully. Thank you, thank you. That how beautifully the masters evolved naked wants to be with respect to clinical applications. I still remember the case of Dr. Joel when he demonstrated a case of herpes of an old man. That was my turning point of my understanding of the mind section of the repertory. My dear friends, if at all you are still wondering how to understand the man in the disease with respect to mind section of the repertory, listen this beautifully. This is really very wonderfully explained. He just removed his clothes and showed that there was a lesion of herpes zoster on his private parts, and he directly just, see doctor, this is how, and he just removed all his clothes. And see, that was something which fascinated me. Ki arey yaar, yes, we can think of this rubric naked wants to be. Why Hyoscyamus? Because Hyoscyamus is shameless. We have a rubric shameless because he doesn't bother what people will think about him. He doesn't bother what people will say about him. This shamelessness of Hyoscyamus with naked is very. But now what is naked? Naked is exposing his private parts, isn't it? But how can a person exposes himself in a clinic? This was an. I had seen a case of where there was two. I would like to show you something. These are the chairs of my students, dear students, who sit in my clinic and observe what I do in my clinic, how I understand a person, how do I understand it. So today I am just sitting in their chair. Those who are my students will definitely come to know and they say, sir, idhar mein hum log baithte the. So this is my favorite place. So some videos to idhar bante hain mere student ke liye. So students were sitting here, I was sitting in front here, and the person, old man, just stripped off his clothes and showed me, so this is my problem. What will a normal person say? Ki baba, are students hai, so I want to show you something. Can I talk one to one? I want to tell you something which is very private. He will ask the students to get out of the chamber, no? But he didn't do that. Directly. खड्डे में गया, उनको मेरे को ठीक होना है. I want to show you something which is really very important so that you can give me the right medicine. What if the medicine goes wrong? The main feeling of Hyoscyamus. Hence so much shameless. Hence so much of naked. Patient बोलता है ना, डॉक्टर साहब एक्चुअली ना ये आपको बोलनी चाहिए नहीं, लेकिन क्या बताऊँ आपको, किसी को बोलना नहीं, लेकिन डॉक्टर से और वकील से कभी ना कुछ बात ना छुपाई नहीं जाती. आपको ये मैं खुल के क्यों बोल रहा हूँ?
ये खुल के इज नेकेड वांट्स टू बी, द रूब्रिक नेकेड वांट्स टू बी। मैं आपको ये खुल के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे सही दवा चाहिए, मुझे आपसे सही दवा की उम्मीद है। कहीं आपने मुझे दवा गलत दिया तो हायोसाइमस, अंडरस्टैंड? सो दिस इज द फीलिंग ऑफ हायोसाइमस, द आइज ऑफ हायोसाइमस। देखो, there must be a curiosity with fear, curious plus fear. He will just search the clinic where कुछ गलत प्रॉब्लम, कुछ इंग्लिश मेडिसिन तो नहीं है, कुछ स्टेरॉइड्स बिरॉइड्स, he will see to it that he will just check every corner of the clinic with fear. If at all, what if I get betrayed? डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे थर्ड डॉक्टर, यू आर माई थर्ड डॉक्टर, बिकॉज लास्ट टू डॉक्टर्स they have cheated me, they have, you know, given wrong medicine, and now I am suffering because of them. Division here suffered wrong. Please don't give me steroids, please show me the medicine. Steroid to nahi hai, Hyoscyamus. So this Hyoscyamus, now compare that apple. During that journey of Jabalpur, I showed you an apple. खराब तो नहीं है, कितने का है, कहाँ से आया, क्यों आया, कब आया? नाउ लेट अस कंपेयर इट विथ हायोसियामस इन क्लिनिक्स. He will look in, instead of apple, just get me 1 gram of bottle, homeopathic bottle. Now this is the medicine. Now compare that apple with this medicine. वो एप्पल था के, लेकिन आदमी वही है. Man is the same, individuality is the same. स्टीरॉइड तो नहीं डाला डॉक्टर, साइड इफेक्ट तो नहीं है. विच कंपनी, फॉरेन कंपनी और इंडियन? व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द फीस? सर, हाँ, no, don't worry sir, please don't mind ना, please sir don't mind ना, बट इसमें कुछ मिलावट तो नहीं है. फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड, अंडरस्टैंड दिस. This is how a person, Hyoscyamus person, behaves in the clinic. Understand? तो वो एप्पल था, उसका भी सेम है, वही हायोसैमस इंडिविजुअल है, ये भी हायोसैमस इंडिविजुअल है. सो द एडेप्टेशन ऑफ अ पर्सन व्हिच हैज द सेम कैरेक्टरिस्टिक एटीट्यूड एंड बिहेवियर विल बी सेम वेयरएवर यू गो. मे बी एन एप्पल, पानी की बॉटल लेंगे तो भी वो हायोसैमस वही करेगा. इसमें तो ये तो नहीं है, लफड़ा तो नहीं है. अंडरस्टैंड दिस. This fear, strong suspiciousness, with naked, with fear of being betrayed, with a history of wrong suffered. साला उसने तो मुझे ना, डॉक्टर साहब, उसने तो मुझे लूटा ही रहता था, उसने तो मुझे बहुत लूटा है मेरे को. अगर मैं डिस्चार्ज नहीं ले रहता ना तो मेरा तो पूरा जायदाद खा लेता था वो. ये रूब्रिक है, फियर ऑफ बीइंग सोल्ड. मेरे को तो खा के हजम कर देते हैं लोग. Now this wonderful remedy, Hyoscyamus, the delirium, सुध बुध खो के बोलना, Hyoscyamus. और वन मोर थिंग, ऐसा बोलने को गए तो बहुत सारा हायोसैमस है. हाई स्पिरिट होता है जो डरा हुआ रहता है सबसे ज्यादा. द मोस्ट fearful yet high spirited personality who takes a long breath. हाँ डॉक्टर साहब, वैसा कुछ नहीं है. डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, अपन को ऑपरेशन नहीं करने का है. I don't want. The more the gestures, जैसे मैंने in my video of affectation I told you that whenever there is an affectation, there is an extra effort from the person. So ज़्यादा हाँ, मुझे डर नहीं लगता वैसा. मुझे डर नहीं लगता है. लड़ाई करेंगे, या तो मरेंगे या मारेंगे. Hyoscyamus. Just such, this Hyoscyamus is always, showing off that nothing bothers him. I'm okay, I'm fine, I don't care.
डॉक्टर had advised him for operation, but he said, अरे I can. डॉक्टर साहब ऐसे तो बहुत झेले बोले, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ, with full of affectation. What is affectation? To थोड़ा सा अपना डर, the fear is within, which is not exposed out. अपना weakness, डर नहीं, क्या डर लगता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, डर नहीं लगता. Hyoceanus. Okay, so now the mind, body and the soul axis. This delirium comes out of fear. Every person goes into a state of delirium. Some goes into a state of delirium with respect to anger, with respect to suppression of emotions, with respect to loss, with respect to... This person goes into the state of delirium with respect to fear, just like stramonium. But the basic difference of Hyoceanus is in the rubric high spirited plus suspiciousness. Hyoceanus will never ever go to a doctor sitting out on a just clinic who the person doesn't know. He will just take out every single information of that physician. Acha, stars, how much stars? 4. Rating 3. Okay, good reviews, good. Okay, then and only then Hyoceanus will go to that clinic. Stramonium is not like that. Stramonium, what Stramonium will do? He will just, why? If at all he is in a fearful state, he will cling to those near. जो मिला उधर जाके देखेगा. लेकिन Hyoceanus will study every part of that clinic and then only. Why? Because the basic symptom of Hyoceanus is betrayed. We have one last rubric we'll cover and just we'll wind up the video because there is too much of videos of Hyoceanus. But I'm missing the most important rubric what I had given you with Hyoceanus is एक छोटा सा एक किस्सा है, वो आपको सुनने लायक है. And this is my journey of my life towards homeopathy. When I started my clinic in my early months, imagine 1990, 26 years back, I was practicing homeopathy, where homeopathy was not that known. Thanks to all the pioneers of homeopathy in India who have just made a place of homeopathy in India. नहीं तो homeopathy day by day कम हुआ, लेकिन इंडिया में it was multiplied because our masters are old physicians who have kept homeopathy alive. So thank you, gratitude to all those homeopaths. तो होम्योपैथी किसको मालूम नहीं थी, तो फिर भी we as a passionate homeopath, I was studying homeopath, सब बहुत पढ़ाई करते थे हम लोग. एक छोटा सा किस्सा है लेकिन सुनने लायक है. तो मेरे पास एक हमारे सेक्रेटरी का पेशेंट, हमारा बिल्डिंग का सेक्रेटरी था, वो मेरे क्लिनिक में आया, बोला डॉक्टर साहब मेरा ना ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपके पास दवा है क्या? बोला हाँ है ना. देखो डॉक्टर साहब, he gave me a detailed history and I took the whole entire history in full depth. So मैं जाते समय बोले डॉक्टर साहब देखो दवा अच्छी तरह देना, मिलावट नहीं है ना कोई? नहीं, अगर आपने मुझे if at all you give me the right medicine and if at all you cure my disease, I will see to it that I will send you hundreds of patients. Because I am a well-known person in this city, I am a well-known person in this society. We have 34 buildings in this society and I am the secretary of this society. So it is my promise that I will send around hundreds of patients to you because I have never been cured anywhere in this clinics. So please give me that medicine so that I will get cured, so that I will send you hundred of patients. सुन के ये हुआ मेरे, I would like to tell this to my dear homeopaths and my friends and my students. As a students, everybody, मुझे तो उसने ऐसा झटका लगाया ना कि मैंने I said I don't go give medicines tonight, come tomorrow morning so that I'll study hard. And मैंने बहुत कुछ पढ़ाई किया, पूरे पन्ने पढ़े, right side, left side, every ifs and buts were, and I went back home. I studied very hard. The whole night I was studying. Why? Because one sentence of that person से क्या बोला कि अगर आपने मुझे ठीक किया तो मैं आपके क्लिनिक में 100 पेशेंट्स भेजूंगा.
एंड दिस वन सेंटेंस, यू नो दिस वन सेंटेंस, और मैंने पूरी रात वो पढ़ाई करी। क्यों? क्योंकि वो मुझे लगा कि वो मुझे 100 पेशेंट्स फिर से भेजेगा। वी हैव अ रूब्रिक इंसाइटिंग अदर्स, विच प्रोवोक करना, तुमको अच्छा कुछ करने के लिए प्रोवोक करना, एंड दैट वाज समथिंग which made me to read the book for the whole night. And I gave him a medicine which didn't work because I never thought of giving hyoscyamus, and I was like, oh my god, every day he was passing and just कुछ नहीं हुआ डॉक्टर साहब, कुछ नहीं हुआ। एंड आई यूज्ड टू फील सो बैड, अरे यार एक तो पेशेंट नहीं है, मुझे लगा ये ठीक होता तो 100 पेशेंट आते थे, नहीं आए, बिकॉज I was not aware of this wonderful rubric inciting others plus business talks of hyoscyamus. hyoscyamus आपको इंसाइट करेगा, बहुत ज़्यादा तरह से इंसाइट करेगा। जैसे वीडियो में एप्पल के टाइम आलोक ने जैसे बताया कि देखो डॉक्टर साहब मैं ये हूँ वो हूँ, इंसाइट करेगा। तो जब पेशेंट आपको इंसाइट करता है तो ज़्यादा सोचो मत, सिर्फ 4 ही रेमेडीज है, सेमिसिफोगा, कोलोसिन, प्लम्बम एंड हायोसाइनस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये चारों में से खेलो, ज़्यादा डीप में मत जाओ, उल्टा ये 4 रूब्रिक्स में रेमेडीज में खेल के दवा देता। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, जो भी हम लोगों ने मिस किया, आई डोंट वांट यू पीपल टू मिस। ओके, सो दिस वाज माय इवेंट जहाँ पे मैं मिस करा और मैं रेमेडी में गलत हुआ और आई कुडंट क्रैक दैट केस। सो जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है और कोई एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोलता है, whenever, please mind it well that is the PQRS of that remedy. Search for this PQRS, repertorize it, multi-remedica wise you read, and then the whole chain when it comes together, that is the Simmeliman. So please like, share and subscribe, and please don't forget to share this to your fellow homeopathic friends. So till then, goodbye, good day, and all is well.